राजस्थान की राजनीति में बीते दिन सामने आई 3 अलग अलग तस्वीरों ने सत्ता के गलियारों में खलबली सी मचा दी है। ये तस्वीरें महज मुलाकातों की नहीं है, बल्कि आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के संकेत भी माने जा रहे हैं। जब बड़े नेता बंद कमरों में बैठते हैं तो बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं रहती, वो भविष्य की राजनीति की पटकथा भी लिखती नजर आती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में, जहां पर हम आपको पॉलिटिकल खबरों से रूबरू करवाते हैं। राजस्थान की सियासत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां बीजेपी के भीतर से लेकर विपक्षी खेमे तक बैठकों का सिलसिला चला आ रहा है और हर बैठक ने अलग अलग सियासी संकेत भी देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। सियासी जानकारों का तो यह भी कहना है कि इस बैठक के तार बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व संतुलन से जुड़े हुए भी हैं। भले ही सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के बीच सब कुछ सामान्य दिखता जाता हो, लेकिन भीतर खाने समीकरण उतने सहज नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की ये सक्रियता इस ओर इशारा कर रही है कि पार्टी राजस्थान में किसी भी तरह का असंतोष खुलकर सामने नहीं आने देना चाहती और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार संवाद की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। दूसरी तस्वीर है जयपुर से आई, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा अक्सर सरकार के समर्थन में बयान देते नजर आते हैं और यहां तक कि ये भी कह चुके हैं कि चाहे भजनलाल हो या फिर वसुंधरा राजे, मुसीबत के वक्त किरोड़ी ही सबको याद आता है। लेकिन जयपुर में कृषि भूमि पर हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के मुद्दे पर उनका खुला विरोध भजनलाल सरकार की शहरी विकास योजनाओं पर सीधा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। हाल ही में प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान सरकार की दृष्टि का समर्थन करने वाले किरोड़ीलाल मीणा का इस मुद्दे पर सख्त रुख ये संकेत दे रहा है कि सरकार के भीतर भी कुछ फैसलों को लेकर असहमति गहराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का खुद उनसे मिलना यह दर्शाता है कि सरकार किसी भी सियासी टकराव को समय रहते संभाल लेना चाहती है। वहीं तीसरी और सबसे अहम तस्वीर और चर्चा जो सामने आ रही है वो है जयपुर की। जयपुर में हनुमान बेनीवाल के आवास पर, जहां पर नरेश मीणा की मुलाकात आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से होती है। इस बैठक ने राजस्थान में तीसरे मोर्चे की अटकलों को एक बार फिर से हवा दे दी है। सियासी जानकार मानते हैं कि नरेश मीणा प्रदेश में अपने लिए नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं और हनुमान बेनीवाल उनके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित हो सकते हैं। किसान नेता और पूर्व कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ की मौजूदगी ने इस मुलाकात को और भी ज्यादा राजनीतिक वजन दे दिया है। माना तो यह भी जा रहा है कि यदि ये नेता एक मंच पर आते हैं तो पंचायत से लेकर विधानसभा तक नए समीकरण भी बन सकते हैं। खैर, इन तस्वीरों ने एक बात यह साफ कर दी है कि राजस्थान की राजनीति फिलहाल बिल्कुल भी शांत नहीं है। बीजेपी के भीतर संतुलन साधने की कोशिश तेज है। सरकार अपने ही मंत्रियों के असंतोष से जूझ रही है और विपक्षी खेमे में नए सियासी विकल्प अब तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि वो समय अब दूर नहीं जब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों से पहले ये मुलाकातें सिर्फ चर्चा नहीं है, बल्कि बड़े राजनीतिक बदलावों की बुनियाद भी मानी जा रही है। सियासत की तस्वीरें बता रही हैं कि राजस्थान में अगले कुछ महीने बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि ये तस्वीरें, ये मुलाकातें कितनी अहम हो सकती हैं और किस तरीके की कहानी को बयां कर रही हैं? इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में आपके साथ प्रिया बंसल, जहां हमको पॉलिटिकल खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार।